हेलो एवरीवन। बिहार एपीयू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपका एक नंबर सिक्योर हो जाए, क्योंकि बिहार में नेगेटिव मार्किंग है, आप सबको पता ही होगा। पहला क्वेश्चन है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में डिफाइन है? आर्टिकल 226। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 136, 32 एंड 142। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत। मेंबर की पंचायत में इलेक्शन के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 21 ईयर। अगर वो ये पूछे राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए तो 30। अगर वो पूछे लोकसभा में कितनी हो तो 25। Who does not have the right to vote in election of the president of India? किसके पास राइट नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का? तो प्रेसिडेंट नॉमिनी इन राज्यसभा। All doubts and disputes arising out of in connection with the election of the president or vice president shall be inquired into and decided by Supreme Court। जो भी डाउट्स होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उन इलेक्शन में कौन सॉल्व करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। द यूनियन जुडिशरी इज गिवन इन। यूनियन जुडिशरी किसमें डिफाइन है? पार्ट 5 चैप्टर 4। अगर वो पूछे हाई कोर्ट कहाँ डिफाइन है तो पार्ट 6 चैप्टर 5। कोरम रिक्वायर्ड इन राज्यसभा इज 25। 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है? इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन हाउ एंड द टेकिंग अप द नेक्स्ट एजेंडा। फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्पीकर इज बीन इलेक्टेड एंड हुम। किस आर्टिकल में स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है? 93। स्पीकर ऑफ लोकसभा विल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। रिजिग्नेशन किसको देता है? डिप्टी स्पीकर। अगर प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देना होगा तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। The special provision to financial bill is provided under the Constitution of India। स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल का किसमें डिफाइन है? किस आर्टिकल में डिफाइंड है? 117। अगर वो खाली एनुअल बजट पूछ ले तो कहाँ डिफाइन है? 112। पार्ट 10 में क्या डिफाइन है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। नंबर ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश एनी पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज। तो कौन पनिश करता है? क्वाजी जुडिशियल। फॉर हाउ मेनी पीरियड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एक्टिंग जज इन द हाई कोर्ट। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग जजेस? 2 ईयर के लिए, राइट। किस सेक्शन में डिफाइन है ये? किस आर्टिकल में डिफाइंड है बताइएगा। द प्रेसिडेंट इंडिया इज नॉट बाउंड बाई एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। किसमें नहीं होता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय किसमें नहीं लेता है? तो जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्ट इन। कल्टीवेशन कहाँ हुआ था सबसे पहले स्टार्ट? तो न्यूलिथिक एज। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड। किसमें? दमदमा में। अकॉर्डिंग टू द एग्जावेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगल क्या? मीसोलिथिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन अर्बन बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन अर्बन क्यों थी? क्योंकि वहां पे अर्बन सिविलाइजेशन होता था। मुस्लिम वुमेन राइट डे इज ऑब्जर्व। मुस्लिम वुमेन राइट डे कब ऑब्जर्व होता है? 1 अगस्त। फिर नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ परमानेंट लाइफ वर फाउंड। कहाँ पे फाउंड हुई परमानेंट लाइफ? तो मेहरगढ़। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी? कौन था एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज का? एडवाइजरी चेयरमैन कौन था? सरदार पटेल। मैंने एडवाइजरी कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं पूछा, मैंने पूछा है फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज का, तो उसका सरदार पटेल होगा। चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। चेयरमैन कौन है वुमेन नेशनल कमीशन की? रेखा शर्मा। विच कंट्री बैंड काउ स्लॉटरिंग? किसने बैन किया? श्रीलंका ने। खेलो इंडिया गेम 221 विल बी हेल्ड कहाँ पे होगा? हरियाणा में।
फेमस हिस्टोरियन केम टू इंडिया विथ महमूद गजनवी। कौन था फेमस हिस्टोरियन? अल-बरूनी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड टॉम फॉर हस्बैंड? किसने अपने हस्बैंड के लिए टॉम बनवाया था? किसने? हमीदा बानो ने। विच इज नॉट अफेक्टेड बाई रिवॉल्ट 1857? छतपुर। चित्तौड़। विच इज नॉट अफेक्टेड एरिया बाई रिपोर्ट इन 1857? चित्तौड़। ओके। द कॉज ऑफ मोर डाइवर्सिटी इज क्रिएचर म्यूटेशन। जो डाइवर्सिटी क्रिएचर को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। On 14 July 1942, the proposal of Quit India movement was passed by Congress Executive Council is वर्धा में हुई थी। Who left advocacy? किसने एडवोकेसी छोड़ दी थी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? चित्रन दास। क्रमनासा रिवर इज ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। जमदा आयरन और रीजन इज सिचुएटेड झारखंड। जमदा तो झारखंड, जैसे जमदा जैसे झारखंड। दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मिजोरम। दम्फा वाइल्ड लाइफ, दम लगाइए किसमें? मिजोरम। रम लगा के दम लगाइए तो क्या मतलब हुआ? दम्फा मिजोरम। ट्रिक से भी याद करा करिए। थैंक यू वेरी मच।